दोस्तों, कैसे हैं सभी। होप कि सारे लोग बढ़िया स्वस्थ मस्त होंगे। तो व्लॉगिंग की शुरुआत जो है मेरे मायके कोटद्वार से हो रही है और आजकल तो मैं अपने मायके में ही हूँ और कुछ दिनों बाद फिर यहाँ से जाना भी हो जाएगा। तो उस चीज़ का थोड़ा सा दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना है अपने घर। और वहाँ से ऐसा होता है ना कि जब मैं वहाँ से आती हूँ यहाँ, तब भी मुझे ऐसा होता है कि क्यों जा रहे हैं, और जब यहाँ से जा रही हूँ तो भी वही सेम फीलिंग हो रही है। तो सामने ही ये देख सकते हैं खेती, पहाड़, पर्वत, जो कि आपको बाद में देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ ही में अंदर चलते हैं अभी, क्योंकि बाहर थी मैं सोच रही थी, ओहो चप्पल ये ले जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो रही है भिंडी, जो कि पापा तोड़ रहे हैं। देखो पापा ने कितनी भिंडी तोड़ दी है, देखा पापा, ये देखो इतनी भिंडी हो गई है। तो ये तन्नू की खेती थी, जो कि तन्नू कह रही है काट दो। मुझे लग रहा है कि अभी तो होंगी कुछ टाइम तक ये। साथ में तो बैंगन लग ही रहे हैं। और हम ये खेत जो है कल से साफ़ सफाई में लगे हुए थे इसकी, और आज जो है कूड़ा कुछ तो जला दिया हमने, ठीक है। कुछ फिर आज दोबारा घास निकाला है। कह रही बीज लेने चलते हैं। तो देखते हैं, मम्मी को भी हमने चेयर पे बैठा रखा है। यहाँ पे मम्मी भी नहा गई है, तो मम्मी को बोला आराम करो अब तो बोल। नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी राम राम प्रणाम। सब सकुशल होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे, ठीक है। और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सोनम कहानी। कुछ भी नाम रखती रहती हैं। साथ में ये हमारा बहुत पुरानी टंकी है, देखो बहुत पुरानी। तब तो भाई तब से ये नीचे, पहले ये ऊपर छत, मम्मी छत में लगी हुई थी क्या ये टंकी पहले? ये वाली टंकी नीचे ही थी, और दो टंकियाँ ली थी ना हमने, एक छत में था एक यहाँ पे था। ये देखना अभी भी ठीक ही है, लेकिन वही है, ये पूरा ख़राब हो चुका है। बाकी साथ में इधर यहाँ तो उड़द जो भी बोए होंगे तो वो हैं लगे हुए। लेकिन इधर साइड देख सकते हैं आप, ये सारा घास है। तो मैं इनको कह रही थी कि जब वो आती हैं तो उनको बोल दिया करो कि थोड़ा बहुत घास भी निकाल दे, अगर निकाल सकती हैं तो। अब नहीं बोला जाएगा झूठ। तो साथ में यहाँ पे उड़द हो रही, जो कि मैं आपको बताती रहती हूँ व्लॉग में। लेकिन इधर साइड जो है ये घास, पूरा घास हो रखा है, बताओ। अभी तो मैं थोड़ा बहुत डंडे से निकाली थी, लेकिन क्या हुआ कि डंडा ही टूट गया। तो और साथ में ये ना पूरा घास इतना हो रखा है कि ये कूलर तक इसने जड़ अपनी पकड़ रखी है। ये बाहर वाला कूलर है, तो इससे थोड़ा ठीक हवा आती थी, लेकिन अब भाई दूसरा वाला ले आए, वो अंदर वाला ही है। साथ में यहाँ पे हमारी ताई जी का घर, और वहाँ पे कैटी भी खड़ी है। देखो मौसम देख रहे हैं, क्या सुंदर मौसम हो रखा है ना मेरे मायके का। साथ में ये हमारी जो है पूर्वजों की मंदिर है ना मम्मी? पूर्वजों की मंदिर है। और इसी के साथ हमारे, जैसे यहाँ पे पता घर कैसे है, यहाँ पे एक घर है, तो यहाँ पे तो फिर भी ऐसा है कि एक घर के बगल में दूसरा घर, तीसरा घर दिख रहा होगा आपको। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। ये इस वाले घर, जो ये वाला घर बना है, तो इस घर में रहते थे पहले भैया, और तो अभी उन्होंने वो वाला घर बना दिया। नहीं तो यहाँ पे खेती ही थी, मतलब बीच में खेत था। अभी उन्होंने घर बना दिया, तो वहाँ पे खेत तो है, उनके घर के जस्ट बगल में खेत है। थोड़ा उन्होंने अपनी खेती कर रखी है, और पीछे साइड भी है। तो यहाँ पे ऐसी है, किसी का भी मकान देखोगे, वो देखो यहाँ पे सामने ही आपको ये मकान भी दिख रहा होगा ना। तो ये मकान है, इसके अगल बगल कोई घर नहीं दिखेंगे आपको। इधर खेती है, इधर सड़क है, इधर बीच में उन्होंने खेती कर रखी है। तो अधिकतर मकान यहाँ पे ऐसे ही नज़र आएंगे, जैसे कि मेरी ताई जी और का घर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही सीन है, ये ताई जी और का घर है, इधर खेती है, इधर खेती है, ऊपर भी खेती है। और हमारा भी सेम इसी तरह से है, यहाँ पे मकान है और इधर भी खेती है, और इधर तो खैर रोड है हमारी, बाकी इधर भी खेती है। तो बस यही चीज़ें चल रही हैं। बाकी हम देखेंगे, यहाँ पे बीज वगैरह लेके आएंगे। साथ ही मैं यहाँ पे चेंजेस बोल रही थी, तो मैं यहाँ पे ना, तब 2 मिनट हेला, ये पानी यहाँ नहीं जमा हो रहा होगा इसमें। तो साथ ही में यहाँ पे क्या है कि वो अलग से इन्होंने वो करवाया किचन के लिए, क्योंकि बीच में बोला ये पानी भर गया था ना, कुछ तो हुआ था। फिर इन्होंने दोबारा से यहाँ पे करवाया, अंकित ने और तनु ने। तो भाई घर की यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा घर को बहुत देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे
यहाँ पे हमने पिछली बार सही करवाया था ना सीमेंट उमेंट से, लेकिन ये फिर से दरार आ गई इसमें। तो घर के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है भाई। जितना घर बड़ा उतने ही दोबारा, मतलब जितना वो घर बनता है उतने में ही उसको, जैसे कुछ साल होते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा मटेरियल क्यों ना लगाओ घर पे, तो भी मरम्मत करवानी ही पड़ती है। पड़ गया होगा। मम्मी को अभी लेके आए थे यहाँ पे, लेकिन मम्मी को मच्छरों ने बहुत खा दिया है यहाँ पे, खा दिया है मतलब कि काट दिया है, खाना ही हुआ, खून चूस देता हूँ। मच्छर देख रहे हैं अगल बगल, मच्छर घूम रही है, देखना मच्छर तेरे पे ही आ रहे हो। ये माँ तेरे पे ही चिपक रहे हैं, देख तेरे इस वाला हाथ में। चल चल चलो अंदर आ गए। तो पापा कब से जा रखे हैं मार्केट स्कूटी लेके। मैं अपने पापा के साथ कभी नहीं जाती, क्योंकि मेरे पापा पता क्या है, स्कूटी थोड़ा सा डगमग करके चलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी पानी गिर गया थोड़ा इस चक्कर में। देखना 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 देखना। मम्मी पापा को याद कर रहे हो ना आप? क्यों गए थे कलाल घाटे, अभी तक नहीं आए। जोर से बोलो। कलाल घाटे गए थे, अभी तक नहीं आए। पता नहीं गाड़ी चलाने भी नहीं आती उनको। मम्मी तो से बैठी है, गाली भी दे रही है पापा को। क्या क्या बोल रही थी? ना पता नहीं रास्ता बन गया है, कब तक गिर रखे हैं वहाँ के। हाँ पर खबर तो है ना तभी तो सोना पापा को गिरी है ना। चुप रहे यार, तो अभी नहीं बोलेगा। जब आने से कल जामे है कि तेरी चिंता, मैं चिंता में घबराहट होना। तो तब दिखना चाहिए। देख क्या नहीं था पल्ली जाने चाहते बच्चे चश्मा भी किचु भाई वो देख क्या ब्रज ना चश्मा दी वो दे अरे दीदी घूम आता ओ टेंशन देखो मम्मी के चेहरे में, टेंशन। ये क्या लाए आप? ये क्या लाए? हमको ले जाना चाहिए था ना आपको, आप ये गंदी से कलर के लेके आ गए। ये स्टूल क्यों लाए? ये अच्छी नहीं है। क्या चेयर तो अच्छी लग रही है, पर चेयर महंगे वाले हैं, 600 रुपये वाले। ताऊ जी होगी 750 की है। हाँ लो। मम्मी पापा को कब से गाली दे रही थी कि आए नहीं, जब आती नहीं है स्कूटी चलानी तो लेके क्यों गए। मम्मी परेशान हो गई थी, और साथ में पापा ये हम सुबह से लगे हुए थे कि चेयर चाहिए चेयर चाहिए, तो पापा चेयर लेके आ गए और साथ में ये स्टूल लेके आए हैं। तो देखते हैं, अंदर जाके दिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी तो बाहर में अजीब से लग रही है, अंदर जाके देखते हैं। वहाँ पे पापा लेके आए हैं चेयर, जो कि अभी बाहर में आपको कलर नहीं दिखा होगा, तो ये कलर है। तो हम सुबह से सोच रहे थे कि हम लेके आएंगे, लेकिन पापा चले गए थे। आप मम्मी ने कुछ मंगाया था आपसे, आप वो नहीं लेके आए ना। अबे मम्मी चलो आपके लिए चेयर आ गई, आप परेशान नहीं करोगे, क्योंकि हमने ना, मैंने आपको बताया नहीं होगा, हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने बेड लगा दिया है और उधर सोफ़े कर दिए हैं। ये इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह वो वैसी है ना, ज़्यादा मतलब चौड़ी जगह होनी चाहिए थी, तब जाके थोड़ा सोफ़े यहाँ पे अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी हमने अंदर कर दिया, लेकिन टीवी बाहर में है। तो टीवी बाहर में है तो उसके कारण क्या होता है कि मम्मी बैठ के नहीं देख पाती है। तो मम्मी कह रही थी मेरे लिए चेयर लाओ चेयर लाओ, तो इसलिए मम्मी के लिए ये चेयर लेके आ गए। हमने कहा ज़्यादा चेयर की ज़रूरत तो नहीं है, तो इसीलिए पापा 2 चेयर लेके आए हैं, क्योंकि जिसका कि कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कलर बहुत अच्छा है इसका, और कुछ नहीं, मुझे कलर ऐसे ही कलर पसंद आते हैं। और ये ज़्यादा ना, इनमें गंदगी भी नहीं दिखती, ये साफ़ रहता है, थोड़ा ऐसे ही दिखेंगे। हाँ अच्छे लग रहे हैं। जब कभी भी पापा मम्मी पापा या मेरा भाई या फिर मेरी बहन कहीं भी बाहर जाते हैं, तो मम्मी अक्सर खाने की चीज़ ज़रूर मंगाती, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो मोमोज़ हो। तो बस वही चीज़ आई अभी। तो दोस्तों ये देखो रात का व्यू कुछ ऐसा है। एक पहले इधर लाइट जला लो भाई, पता चला यहाँ हमको खा खू के निकल भी गया। लाइट तो ऐसी है, ये देखना लाइट भी ऐसे पड़ रही,
तो ताऊ जी कह रहे थे यहाँ पे कहीं पे सांप है भाई, हम तो चल रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। वो दिखाई भी नहीं दे रहा, सारी उजाला मेरे मुंह पे पड़ रहा है। ओए ओए, इस अंधेरे में हम कहाँ जा रहे हैं? तो कहाँ आ रही है ये? देखियो आपका लकी ड्रॉ निकला है। अंडे तो निकले नहीं बाहर। अरे ये सोफे का और अच्छा लग रहा है आपका। कवर तो अच्छा लग रहा है आपका। ये कवर अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? ऑनलाइन मंगाए सही में? ये भी ये इसके कुछ इसके हाँ बढ़िया लग रहा है। नहीं आनी अब ठीक है, गर्मियों के हिसाब से लग अच्छा रही है पर, ये ना। तो रात में हम ये देखो ये क्या लेके आ रहे हैं, आलू और जंगल देख रहे हैं आप, अगल बगल जंगल ही जंगल है रात में। ज़्यादा नौटंकी नहीं करते हैं, ताऊ जी और के घर गए थे हम। मेरी आंखों में पड़ रही है रोशनी। लो भैया चलो। मेरी मम्मी को ना चिंता हो जाती है, हम जरा सा कहीं बाहर चले जाएंगे, कुछ भी करने चले जाएंगे ना, तो मम्मी को ऐसा लगता है कि रात में बाहर गए कुछ ना हो जाए। अब बोले टॉर्च लेके जाओ, बड़ा सांप यहीं पे खेत में। अब तू क्या करने आई थी? नहीं मम्मी फोन नहीं। ओके तो मम्मी पापा अपने पापा का गाना सुन लिया ना, मम्मी इमोशनल हो गई। मम्मी तू इमोशनल क्यों हुई ये बता, क्या सोच के हुई? चल बताओ क्या सोच के इमोशनल हुई? कुछ चीज़ें तो याद आई हुई, क्या है बोल। तो फिर ऐसे रोई क्यों तो गाना सुन के? नाना जी का नाम क्या था? नाना जी का नाम वीरेंद्र सिंह रावत है। क्या हुआ? तभी तो मैं मम्मी के लिए कभी ये वाला गाना नहीं लगाती, क्योंकि मम्मी इमोशनल हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो क्या हो गया, अच्छी बात है ना, तुम्हारे पास नाना जी की आवाज़ है सुनने को। वो तो अच्छा हुआ, नाना जी हमारे गाना गाते थे, गायक कलाकार थे। खैर किया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या बताऊँ क्या करते थे नाना जी, ये तो बता दे मम्मी, बता तो दे। आप अपने पापा के बारे में बताओ, चलो क्या करते थे वो पहले? इन तो बता कि नाना जी करते क्या थे? फौजी से और कैसा? और हमारे नाना जी का एक शौक था गाने वाने लिखने का, खुद से लिखते थे और खुद से ही गाते थे। तो जो गाना अभी बोल सुना रही थी ना मैं आपको, जिसमें मम्मी इमोशनल हो गई, तो गाने के बोल क्या है, तेरी चोटी माँ को तिल वे माँ लागो मेरो दिल करने रोग लगाई जवानी माँ। तो ये गाना था, गाने के बोल ये थे। तो मैं ज़्यादा तो नहीं डालूंगी उसको, कम ही डालूंगी क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ जाएगा। तो मम्मी इमोशनल हो गई और मैं मम्मी को यही कह रही थी कि चलो और कुछ नहीं, नाना जी की आवाज़ तो है तुम्हारे पास सुनने को, आवाज़ से इतनी इमोशनल हो गई। उन्होंने नाना जी का वो नहीं रखा ना, जैसे सिंगर होते हैं तो सिंगर को भी बीच में दिखाते हैं ना, वो नहीं दिखा रहा, नाना जी को दिखाए, बस गाने के बोल सुनाए। तो ठीक है, बाय कर दो दोस्तों को, बाय।